नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने आज दिल्ली विधानसभा में तो पहले हंगामा किया, इसके बाद उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने को लेकर मुद्दा बना दिया और मुद्दा इस तरीके से बनाया कि वह बीजेपी को दलित विरोधी बताती नजर आई। यानी साफ तौर पर अब बाबा साहब अंबेडकर के नाम को लेकर, उनकी तस्वीर को लेकर भी गंदी राजनीति पर आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी उतर आई है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ और है ही नहीं मुद्दा। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं ने उन्हें जो है मुंहतोड़ जवाब दिया, तो जनता ने भी आम आदमी पार्टी और आतिशी के सवालों पर, यूं कहिए कि आतिशी के आरोपों पर जवाब देते हुए ये कहा कि आप तस्वीर को लेकर ये राजनीति मत करिए, क्योंकि आपने भी अपने दफ्तर से गांधी की तस्वीर हटाई थी, तो क्या आप गांधी विरोधी है? आपने भी जो है गांधी की तस्वीर को नोटों से हटाने तक की वकालत कर दी थी, तो इससे लोग क्या समझेंगे? आप काम पर ध्यान दीजिए, नियत पर ध्यान दीजिए, तस्वीरों को हटाने का मुद्दा मत बनाइए। देखिए, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। आप सबका धन्यवाद। ये जो आपदा वाले लोग हैं, इनका ये काम है कि दिल्ली में कोई विकास नहीं करना। इनको 10 साल का समय मिला और इन्होंने दिल्ली को बद से बदतर कर दिया। आज भी इन्होंने हाउस की गरिमा को खराब किया। ये हाउस दिल्ली की सारी जनता के विश्वास के ऊपर है। दिल्ली की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए हम चाहते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं आपदा पार्टी वालों से, सारे विपक्ष के लोगों से, कि आप दिल्ली में अच्छे काम हो, विकास हो, इसलिए आप हमारे साथ में, अगर कोई आपके अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसको मानेंगे और आपके साथ में मिलकर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए हमको भी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में हमारी मदद कीजिए। पहले दिन ही वो आरोप लगा रहे कि दलित विरोधी और सिख विरोधी आप लोग हो गए। मैंने जैसे आपको कहा कि आपदा पार्टी वाले ये केवल आपदा फैलाने का ही काम करते हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली में यमुना माँ को अच्छा करें, साफ करें, उसको निर्मल करें, दिल्ली में सारी महिलाओं को पैसा मिले, हमारे सारे मैनिफेस्टो के कामों को पूरा करें। ये जो बार बार आउट ऑफ सिलेबस बात करते हैं, तो इससे दिल्ली का भला नहीं होने वाला है। इस तरह की रोज नौटंकियां करेंगे। अब उन लोगों का मकसद केवल और केवल हार के बाद हताशा है। आज स्पीकर का चुनाव हुआ। पहले मैं विजेंद्र गुप्ता जी को नए अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली के अंदर एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत हुई है। दिल्ली विकसित दिल्ली की ओर चले। कभी विपक्ष ये चाहेगा नहीं। विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि जो दिल्ली की अवस्था फैला के गए हैं हम उसको ठीक करें और उसके बाद लोग उनको नकारें। इसलिए वो ऐसे काम करेंगे तो हमें भी कोई बात नहीं। हमें ऐसी चुनौतियों से उनके साथ रोज डील करना है। उनका मकसद ही आपदा, मोदी जी ने इसलिए नाम दिया था, ये आपदा है और आपदा आपदा वाली काम करेगी। धन्यवाद। जी को भी टेबल किया जाना है। हाँ, कर जाएगा। आपदा आपदे वाले काम ही करेगी। ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली विधानसभा का आज पहला दिन था, जहां आरोप प्रत्यारोप तमाम तरह की चीजें देखने के लिए मिली और इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने एक अलग ही मुद्दा उठाया और वो था बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटाने का मुद्दा। क्या कह रही है वो कह रही थी कि बीजेपी ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई, जो इन महानायकों का अपमान है। आतिशी ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, जिससे दलितों और पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। वहीं शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। इन दोनों महापुरुषों की तस्वीर हटाकर बीजेपी ने दिखा दिया कि वह असल में किन विचारों की समर्थक है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक करेगी। अब ऐसा इनके द्वारा जो है बयान दिया गया। आप नेता ये कह रही है कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेगी। हम इस अपमान के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा में भी बीजेपी को इसका जवाब देना होगा, इससे जवाब मांगेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है ये बोल रही हैं, ये बयान जो है दे रही है। केजरीवाल भी इसका समर्थन कर रहे हैं। केजरीवाल भी जो है आतिशी मार्लेना के बयान पर जो है पोस्ट लिख रही है। वो भी कह रही है कि उनकी फोटो हटा दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी और इस तरीके से एक नया मुद्दा जो है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस दिल्ली की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी आतिशी मार्लेना को दी गई है, उसी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के लिए एक दलित चेहरे को आगे करना, एक दलित विधायक को वहां पर ये मौका देने के बाद खुद स्वाति मालीवाल कह चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके विचारों की याद नहीं आई। पंजाब में डिप्टी सीएम बनाने की जब बात आई, जब खुद पंजाब में इनकी सरकार है, वहां पर भी एक दलित चेहरे को आगे करने की बात कही गई, लेकिन तब भी उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद नहीं है। लेकिन आज जब राजनीति करनी है तो आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक तस्वीर, एक फोटो हटाने को लेकर परेशानी होती नजर आ रही है। और एक फोटो को लेकर ये इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, सिखों का जिक्र कर रहे हैं। तो सिखों ने ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिन सिखों का ये जिक्र कर रहे थे उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, क्योंकि आतिशी जिस तरीके का आरोप लगा रही है, एक बार आप जरा खुद सुनिए कि किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर ये राजनीति कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फ़ोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फ़ोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो सीएम कार्यालय से हटा दी। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक ज़रूर करें।
जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी का विचारधारा शुरू से दलित, पिछड़ा और स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के बजाय उनकी विरासत को मिटाने की रही है। ये पहली बार नहीं है जो बीजेपी इस तरह से आरोप लगा रही है। इस तरह से दिल्ली सरकार के दफ्तर में भी महापुरुषों की तस्वीर हटाना जनता के सामने उनकी मंशा को उजागर करता है। जनता से भी बाकायदा बहुत सारी अपील भी करती नजर आ रही है। अब देखिए, जैसे सिख नेता जो हैं, सिख नेताओं ने भी उन्हें किस तरीके से दिल्ली की ही विधानसभा में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अरविंदर सिंह लवली और तरविंदर सिंह मारवा ने इस पर जो है जवाब दिया। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, सुने। बाबा साहब की बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद वो लोकतांत्रिक मूल्य, वो लोकतांत्रिक चीजें फिर से एक सदन में बाहर होगी और ये सदन सदन दोबारा से अपना वो खोया हुआ गौरव। हाँ जी अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता में मुझे उम्मीद है कि जिस असेंबली की पार्लियामेंट का स्वप्न बाबा साहब ने रखा था, वो स्वप्न फिर से साकार होगा। इस सदन की परंपराएं फिर से बरकरार होंगी। इस सदन में क्वेश्चन आवर होगा, इस सदन में 280 होगा, इस सदन में प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन होगा और 11 साल तक जो इस सदन की परंपराओं को जो तार करते रहे, उनको दिल्ली के लोगों ने सजा दी है। उनको जो है निश्चित तौर पे आने वाले समय में और मजबूती के साथ सजा देंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तरविंदर सिंह मारवा, आपने जो 3 बार विधानसभा की सेवा की है, कारपोरेशन की सेवा की है, आपने दिल्ली की सेवा की है। ये जो लोग हैं 20-20 गाड़ियां इनसे छिन गई है, 20 गाड़ियां छिन गई है और तीसरी अब अकेली आ रही है। ये अब और क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इनके 10-10 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां, पैसे चले गए इनके, पैसे चले गए। अध्यक्ष जी पैसे अध्यक्ष जी, इनको दिल्ली की जो जनता ने करप्शन में केजरीवाल अंदर गया, करप्शन में सिसोदिया अंदर गया, करप्शन में सतिंदर जैन अंदर गया। अब इनको पैसे चाहिए, पैसे दे दो, पैसे दे दो, इनको पैसे और किसी को पैसे दे दो, पैसे चाहिए, पैसे। अध्यक्ष जी, इनको आप लोग संविधान को नहीं मानते। ये देखकर की क्या बात करते हैं? ये संविधान को मानता नहीं है। संविधान को नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, अम्बेडकर को हम मानते हैं, ये नहीं मानते। अभी मैंने नारे लगाए, क्या भी क्यों नहीं बोलते? ये इनको पैसे दे दो, पैसे, 10-10 गाड़ियां दे दो, चोरों को गाड़ियां दे दो, चोरों को। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। साफ तौर पर कहा है कि इनके लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। ये भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में इनके नेता जेल जाकर बैठे थे। खुद मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं वो भी जेल जाकर बैठे हैं, जो उप मुख्यमंत्री रहे वो भी जेल जाकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर इनके लिए सिर्फ पैसा मामला जो है मायने रखता है। और यह आकर आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चीजें कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम उठाते हैं और उनकी तस्वीर लगा के उसके नीचे बैठकर भ्रष्टाचार का काम किया है। अब आपको बता दें कि जो जनता से भी इन्होंने अपील की थी, तो जनता का भी रिएक्शन हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने भी इनकी जमकर क्लास लगाई है। आतिशी ने जो ये मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जनता से उन्होंने सोचा कि इसका थोड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक इमोशनल पार्ट निकालेंगे, लेकिन जनता ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। जनता की तरफ से लिखा गया कि जिस फोटो के नीचे बैठकर घोटाले किए, करोड़ों के विश्वास से विश्वासघात किए आपने, इसीलिए फोटो का ड्रामा बंद कीजिए, नियत साफ रखिए। वैसे बाबा साहब ही क्यों, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कई और है जिनकी फोटो आपने नहीं लगाई है, तो क्या इन सब के विरोध ही आप है? इसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा, है दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय है, आपके बुआ का घर नहीं है। जब चाहे वहां से हटा लीजिए, जब चाहे वहां पर लगा लीजिए। अब देश के लोग जो है आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाले हैं। तुम गांधी विरोधी हो केजरीवाल। और इस तरीके से तमाम रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो लोग यही कह रहे हैं कि तुमने तो पहले गांधी की फोटो अपने दफ्तर से हटाई थी और फिर नोटों से हटाने की वकालत की थी। इसका मतलब यह कि तुम गांधी विरोधी हो, फोटो पर राजनीति मत करो। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आए, इस मामले पर जो है बीजेपी के एमएलए आशीष सूद का भी बयान था। उन्होंने भी जो है ये मुद्दा जो उठा रही थी, इसका जवाब बड़े ही सलीके से दिया। क्या कुछ कह रहे हैं आशीष सूद, जरा सुनिए। दिल्ली की जनता को अपनी वादों को पूरा करना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दिए गए वादों को हम पूरा करेंगे और जो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें गलत साबित करेंगे और हम
दिल्ली की जनता के दिए हुए सभी गारंटियों को पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन सर आम आदमी पार्टी हमलावर है, हालांकि सरकार गठन को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन से ही वादा खिलाफी कर रही है। देखिए, मैं क्यों उनकी बातों का जवाब दूं? विपक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो हम पर आशीर्वाद के फूल बरसाएंगे? जो हमारे मुख्यमंत्री के आने पर, अब तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनका स्वागत नहीं कर सकते, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? वो हमारे काम के बारे में अच्छा बोलेंगे? वो इसी तरह बोलेंगे साहब, मगर हम उन्हें, हमारा काम उन्हें गलत साबित करेगा। आज आरोप प्रत्यारोप का कोई लाभ नहीं है, हमारा काम, हमारा नेतृत्व ये साबित करेगा कि वो गलत है। सर सीएजी की रिपोर्ट भी आना है, इस रिपोर्ट के बारे में सर क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे अभी रिपोर्ट आएगी तो पढ़ेंगे, मगर अगर किसी ने खाया है, जिसने जनता का लूटा, उसे लौटाना तो पड़ेगा। सदन के पहले दिन सदन की कार्यवाही पूरी की गई। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदार रहा और बधाई प्रस्ताव के अवसर पर अपने ही सदस्यों को उन्होंने जो बोलने नहीं दिया, वो मुझे लगता है कि शायद वो संसदीय प्रणाली का कहीं ना कहीं उसमें उसकी अवहेलना हुई है। तो जैसा कि आपने सुना कि दिल्ली में मंत्री हैं आशीष सूद जी, और उन्होंने बताया कि हमारी जो प्रायोरिटी है, हमारे लिए जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमने जो वादे किए हैं जनता से उसे पूरा करना, और हम अपनी जितनी भी गारंटी है उसे पूरा करेंगे, और हम ये दिखाएंगे कि क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली की जनता ने सत्ता से उखाड़ दिया और क्यों उन्हें अब दिल्ली में लाने के लिए जो है नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो काम होगा, हम जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, हम जो ये वादे पूरे करेंगे, ये जो है उनके लिए जवाब होगा। उनके जो सवाल उठा रहे हैं, जो आरोप लगा रही है, उसके लिए ये एक बेहतरीन जवाब होगा। जब काम हो जाएगा तो उनके सभी सवालों का जवाब उन्हें खुद पे खुद मिल जाएगा। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान भी आपने सुने हैं। वैसे में इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।